आजकल भारत की सरकार, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, मुसलमानों द्वारा अल्लाह की राह में दान की हुई ज़मीनों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए, अवैध कब्जे करने के लिए वक्फ बोर्डों को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। वक्फ बोर्ड को ये कहा जा रहा है, अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया बोर्ड। मैंने इस पर सवाल खड़ा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ये जब जानती है कि भूमाफिया बोर्ड तो उसके अधिकारी भी माफिया, तो क्या कार्रवाई की आपने? आप अपने ही विभाग को भूमाफिया बोल रहे हैं। किसी प्रेस ने, किसी मीडिया हाउस ने अपने कैमरामैन को, अपने माइक लेकर किसी पत्रकार को भूमाफिया बोर्ड मंत्री के पास नहीं भेजा, राजभर के पास। मैं राजभर से सवाल पूछ रहा हूं कि भाई आप भूमाफिया बोर्ड के मंत्री हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं कल जेपीसी की होने वाली, जो वक्फ के सिलसिले में जेपीसी की बैठक हो रही है, इसके अध्यक्ष जनाब जगदम्बिका पाल जी से गुजारिश कर रहा हूं कि कल बैठक में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आपने अपने ही विभाग को भूमाफिया बोर्ड कहा, इसका क्या सबूत है। दूसरी बात, सबसे जो अहम बात मैं कहने जा रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में या किसी भी स्टेट में या भारत में किसी विभाग में कोई अधिकारी नाजायज़ तरीके से, अवैध तरीके से गलत काम करता है तो विभाग गलत कैसे हो जाएगा? वो अधिकारी गलत होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस विभाग का कोई अधिकारी गलत काम करता है या रिश्वत लेता है तो उसके लिए पुलिस विभाग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए कि अगर अधिकारी ने रिश्वत ली है तो क्या पुलिस विभाग भंग कर देंगे? नहीं कर सकते। उस अधिकारी के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी जो गलत है। अगर एलडीए का कोई इंजीनियर पैसे लेकर नाजायज़ तरीके से कोई बिल्डिंग का निर्माण करा देता है बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से, तो एलडीए दोषी कैसे हो गया? एलडीए माफिया कैसे हो गया? एलडीए को भंग कैसे किया जाएगा? वो इंजीनियर दोषी है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से अगर वक्फ बोर्ड के किसी अधिकारी को आप जानते हैं जिसने भूमाफिया का रोल निभाया है या उसने कोई माफियागिरी की है या नाजायज़ काम किया है, तो उसमें वक्फ बोर्ड गलत कैसे हो गया? ये मैं जगदम्बिका पाल जी से गुजारिश कर रहा हूँ, पूछिए। और अगर नहीं पूछ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सब मिले हुए हैं। मैं राजभर से कह रहा हूँ, दोबारा से कह रहा हूँ, हिम्मत है तो जवाब दीजिए कि क्या आपका बोर्ड भूमाफिया बोर्ड है? और अगर नहीं तो आपके बोर्ड में कौन सा अधिकारी है जो गलत है? उत्तर प्रदेश सरकार के जो वक्फ बोर्ड है, इसमें एक चेयरमैन है जो पिछले 4 सरकारों में लगातार चेयरमैन बने हुए हैं। उनके ऊपर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने एक सवाल खड़ा किया था कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं आया था तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी का बयान यह है कि उन लोगों ने जफर फारूकी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात करके समझौता किया। ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि जुफर फारूकी से समझौता हुआ और समझौते के बाद जब समझौता हो गया, उस पर दस्तखत हो गए, तब बाबरी मस्जिद का ये फैसला आया है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि अगर समझौता ना हुआ होता तो जो फैसला आया है ये फैसला ना आया होता। अब कोई फैसला अगर आया और समझौता हो गया तो किसी चैनल ने, किसी मीडिया हाउस ने ये क्यों नहीं पूछा कि समझौता फ्री में तो नहीं हुआ होगा? समझौता हुआ है तो क्यों हुआ है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो समझौते के बदले दी गई और ली गई? क्यों नहीं पूछा गया? अभी मुक्तेश्वरानंद साहब का बयान क्यों नहीं लिया किसी मीडिया हाउस ने? उसको नजरअंदाज क्यों किया गया? मैं जगदम्बिका पाल जी से कह रहा हूं कि कल फौरन के फौरन जिन लोगों की वजह से वक्फ बोर्ड बदनाम हो रहा है, मुसलमानों की ज़मीनों पर नाजायज़ तरीके से कब्जा करने की सरकारों की कोशिश हो रही है कि वक्फ बोर्ड को बदनाम करो और ज़मीनों पे कब्जा कर लो, मैं उसके खिलाफ हूँ। जो चेयरमैन हैं, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो चाहे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, इनके जो पदाधिकारी हैं नीचे से लेके ऊपर तक, उन सब के पासपोर्ट जब्त किए जाएं, देखा जाए वीज़े कहाँ कहाँ लगे हैं, कब कब लगे हैं, कितने कितने दिन बाहर रहे हैं, कौन कौन रहा है, किसने किस विदेश में कौन से शहर में कितने दिन काटे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनको माफिया कहा जा रहा है, जिनको योगी जी जानते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ अधिकारी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग जो जिन पर माफिया का इल्ज़ाम आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ लोग भारत छोड़कर साउथ अफ्रीका, इस्तांबुल, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भागने की तैयारी में है? मैं जगदम्बिका पाल जी से कह रहा हूं कि कल आपकी जेपीसी की बैठक है, इस मुद्दे पर विचार कीजिए और योगी जी को ज़रूर बुलाया जाए और राजभर साहब को ज़रूर बुलाया जाए, क्योंकि उनसे पूछा जाए कि आपका जो बोर्ड है वो भूमाफिया बोर्ड है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो सारे मंत्रालयों के चीफ हैं, उन्होंने ये बात कही है। और अगर एक मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है तो इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं जगदम्बिका पाल जी से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप इस पर विचार कीजिए और फौरन के फौरन जो अधिकारी हैं इनके पासपोर्ट जब्त करके उन पर जांच बिठाइए, इन पे कार्रवाई कीजिए। मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि जिन लोगों को आपने माफिया कहा है उनको तुरंत उन पर कार्रवाई शुरू कीजिए। और राजभर साहब से कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके विभाग में मंत्री कौन सा मंत्री माफिया है और आपका विभाग भूमाफिया है, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपका इस्तीफा मांगता हूँ।